राजौरी पुलिस ने राजौरी शहर के दरहली इलाके में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 किलो 600 ग्राम चरस जब्त की है। तफसीलात के मुताबिक डीएसपी हेडक्वार्टर मुदस्सिर हुसैन ने मजिस्ट्रेट के हमरा चरस समेत इको कार कब्जे में लेकर 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। इस मौके पर डीएसपी हेडक्वार्टर ने कहा कि यह मुहिम मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी। पीडीपी ने CEUT के इम्तिहानात लिखने वाले तलबा के लिए जम्मू कश्मीर में इम्तिहानी मराकिज कायम नहीं करने पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। जम्मू में पीडीपी के तर्जमान वरिंदर सिंह सोनू ने कहा कि बहुत से तलबा यूटी के बाहर इम्तिहानी मराकिज का पता नहीं लगा सके क्योंकि तलबा को आखिरी वक्त में इनके सेंटर्स के बारे में मुत्तला किया गया था। बीजेपी का नाम लिए बगैर वरिंदर सिंह ने बीजेपी लीडरों से पूछा कि वो इस गलत फैसले की वजह से नुकसान उठाने वाले तलबा के हक में आवाज क्यों नहीं उठाते। जिनका बात मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि अगर आप कॉलेज नहीं बना सकते, आप यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते, तो आपको सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। आप किसी को क्या रोजगार दोगे? आप तो नौजवान बच्चों को टेस्ट नहीं देने, मतलब उनका टेस्ट नहीं करवा पाए। ये कौन सा बड़ा काम है कि आप ग्रेजुएशन बच्चे की नहीं करवा पाए। और आज मैं तो समझता हूं कश्मीर के में भी सेंटर जो बाहर बने थे, लेकिन कश्मीर की लीडरशिप ने प्रोटेस्ट किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके सेंटर कश्मीर में बना दिया। आफरीन, अच्छी बात है कि उन लोगों को मैं कहता हूं कि ठीक हो गया। लेकिन मैं जम्मू के ठेकेदारों से आज पूछना चाहता हूं, वो कहां हैं जम्मू के ठेकेदार? वो जो जम्मू के नारे लगाते थे, आज इन जम्मू के नौजवानों के प्रति वो चुप क्यों हैं? क्यों इन जम्मू के नौजवानों की बात क्यों नहीं करते हैं? श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ वार्ड्स के कई कारपोरेटर्स ने श्रीनगर में एसएमसी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। एसएमसी मेयर और एसएमसी कमिश्नर के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाज करने वाले इन कारपोरेटर्स ने इल्जाम लगाया कि इनके मुतालिका वार्ड्स में तरक्याती कामों में रुकावटें पड़ रही हैं क्योंकि एसएमसी में जनरल काउंसिल की कोई मीटिंग नहीं हुई है। उन्होंने यह भी इल्जाम लगाया कि तरक्याती काम इंतहाई जानिबदाराना और चुनिंदा तरीके से हो रहे हैं। प्रोग्राम बहाल करो, एग्जीक्यूटिव कमेटी इलेक्शन बहाल करो, वर्कर्स प्रोग्राम बहाल करो, वर्कर्स प्रोग्राम। हमारे इलाकों में डेवलपमेंट नहीं हो रही है, अपनी मनमानी चल रही है। यहाँ मेयर साहब की तरफ से अपनी मनमानी चल रही है। जो हक है हर किसी काउंसलर का, अगर हमें यहाँ डेवलपमेंट करनी है उसके लिए तो काउंसिल्स बुलाने हैं, काउंसिल्स तो लगती नहीं है। एग्जीक्यूटिव कमेटी के मीटिंग्स करनी है, उसमें तो मेंबर रिटायर हुए हैं, उनको नए सिरे से इलेक्शन नहीं हो रहा है। देखिए, आज हमारा यहाँ ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट था, ये किसी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं था, न किसी मेयर के। हमारा प्रोटेस्ट जो आज था कि पिछले 16 महीनों से कोई यहाँ काउंसिल नहीं हो रही है, जबकि हमारा बाकायदा एक यहाँ एक्ट है 2005 का। उस एक्ट के हिसाब से यहाँ 1 महीने में 2 मीटिंगें होनी चाहिए। यह हमारी एग्जीक्यूटिव मीटिंग बॉडी की जो मेंबरान के जो इलेक्शन होने थे उसमें से 2 की टर्न खत्म हो गई, तो हमारे पूरा वर्क प्रोग्राम यहाँ ठप पड़ा है। आगे बढ़ेंगे। डीएपीए ने जम्मू में एहतजाजी रैली निकाली है। एहतजाजियों ने गवर्नमेंट डिपो से गरीब से ऊपर रहने वाले लोगों के लिए भी राशन की बहाली का मुतालबा किया। रैली में पार्टी के सीनियर लीडर और पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एहतजाजी रैली जम्मू के पानामा चौक से शुरू होकर डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस जम्मू में अख्ताम पजीर हुई। पार्टी लीडरों ने यह मसला यूटी इंतजामिया के साथ उठाने के लिए डिवीजन कमिश्नर जम्मू को एक मेमोरेंडम सौंपा। न्यूज 18 से बात करते हुए पार्टी के सीनियर नायब सदर जेएम सरूरी ने कहा कि हुकूमत को आवाम की मांग को पूरा करने की जरूरत है। जो APL 70 लाख लोग जो है वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ से राशन लेंगे? तमाम घाट खाली। हमने कश्मीर में 8 तारीख को प्रोटेस्ट किया, हजारों लोग वहाँ पे थे। मेमोरेंडम ड्यू काम को दिया, कहता मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, मैं अलजिस साहब को दे दूँगा। लिहाजा इसकी ये जो राशन के मुतालिक मसला है, ये बड़ा गंभीर मसला है। इसको इंक्रीज करना चाहे, इसकी स्केल बढ़ानी चाहिए, APL को भी राशन देना चाहिए। और बिजली का किराया आसमान पे पहुँचा दिया गया है, प्रॉपर्टी टैक्स कर दी, लोगों को सख्त ही नहीं है। वो